हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 7वीं क्लास का जो प्रैक्टिस पेपर है ना, इसका मैंने पार्ट ए बना दिया और बहुत अच्छे से समझाया, आंसर के साथ समझाया है। तो आप वो वाली वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब मैं आपको जो पैराग्राफ है ना, जो स्टोरी राइटिंग है, वो करवाने जा रहा हूँ। अब आप उसे ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो ये मैंने पैसेज समझाई हैं, इन्हें देख लेना है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आई बटन दिखेगा, एक आई बटन दिख जाएगा और उस आई बटन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो वो एक आएगा ओपन, उसे क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगी। ठीक है, अब सुनो, आपकी राइटिंग में पैराग्राफ लिखा है, कोई एक लिखना है। जो ये मैं लिखवा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो पेपर में जुड़ने ये आए, कुछ और भी आ सकता है, जैसे वैल्यू ऑफ ट्री भी आ सकता है, माई बेस्ट फ्रेंड भी आ सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर में दे रखे हैं तो आप कर लेना। देखो, एक्स्ट्रा के तौर पर 2 जरूर कर लेना, एक वैल्यू ऑफ ट्री, माई बेस्ट फ्रेंड, माई स्कूल, ये कर लेना 2-3। अब ये सुन लो, द टीचर आई लाइक मोस्ट। ठीक है, टीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। देखो बच्चों, ये मैंने बहुत आसान भाषा में आपके लिए स्पेशल लिखा है। ठीक है, और आप इसे नोट कर सकते हैं और समझ लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ द टीचर आई लाइक मोस्ट वाला। ठीक है, तो मिस्टर योगेश सर, ठीक है, अपने टीचर का नाम लिख देना। जो गर्ल्स हैं, जो आपकी टीचर, वो नाम लिख देना। ठीक है, तो मैंने लिखा है। अब देखो, यहाँ पे मैंने मिसेस लिखा है, इसलिए ताकि आपको ये याद रहे कि आप यहाँ पे मिस्टर या मिसेस जो आपको लगाना है, ये सेम आपको देखना। अगर लड़का है तो मिस्टर, लड़की है तो मिसेस, जो भी आपकी मैडम का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैडम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, मैडम। तो मिस्टर योगेश सर इज़ माई बेस्ट टीचर। मिस्टर योगेश सर मेरे बेस्ट टीचर हैं। ही टीचर्स मी मैथ्स, वो मुझे मैथ पढ़ाते हैं। अगर लड़की होगी तो शी लगा देंगे, शी। ठीक है, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, लड़की होगी तो शी लगा देंगे, वे बहुत पंक्चुअल है। हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी नाइस, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हिज की जगह आ जाएगा हर, अगर लड़की है तो हर कर देंगे। ठीक है, ही कैन टीच डिफ़िकल्ट कंसेप्ट इन वेरी ईजी वे। आप इसमें से कोई लाइन छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको टफ लग रही है ना, आपका पेपर है, आपको टफ लग रहा है, उस लाइन को छोड़ देना। जल्दी जल्दी जो याद हो जाए वो याद कर लेना, भले 4 लाइन याद हो। ये आपके ऊपर ना कितने मार्क्स आप लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड नोबल, वो बहुत ही नेक हैं, बहुत ही बढ़िया नेक हैं वो। ही हेल्प्स नीडी स्टूडेंट्स, वो ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है, और आगे, ही आल्सो प्रोवाइड सम मटेरियल्स टू द नीडी स्टूडेंट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री में ना, जो बच्चे ज़रूरतमंद वाले होते हैं उनको फ्री में सामान भी दे देते हैं। ही नेवर गेट्स बोर्ड, वो कभी बोर ही नहीं होते। वाइल टीचिंग, पढ़ाने के दौरान तो बिल्कुल भी बोर नहीं होते। टीचिंग इज़ हिज पैशन, यहाँ पे अगर लड़की है तो हर कर देंगे, ही की जगह शी कर देंगे। ठीक है ना, अगर लड़की है तो टीचिंग उनका पैशन है, मतलब उन्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। वो कभी बोर ही नहीं होते हैं, इसलिए तो बोर नहीं होते, पढ़ाने में मज़ा आता है उनको। ही आल्सो नेवर इरिटेट वेन एवर स्टूडेंट्स अगेन आस्क वन सेम क्वेश्चन। पता, अगर एक बच्चा एक ही क्वेश्चन जब बार बार पूछता है ना, तब भी वो परेशान नहीं होते, वो बार बार बताते हैं। ठीक है, ही एडजस्ट हिज माइंड अकॉर्डिंग टू IQ लेवल ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जिस प्रकार का माइंड होता है ना, उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं वो। ठीक है, ही लव्स ऑल स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चों से प्यार करते हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ फेवरेट फॉर हिम, हर बच्चा उनके लिए फेवरेट है। हिम की जगह क्या आ जाएगा, अगर लड़की लिख रहे हो तो हर कर दोगे, ही की जगह आप शी कर दोगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए स्पेशल मैंने लिखा है। ठीक है, और देखो कंप्यूटराइज लिखा है, बहुत टाइम लगा मुझे, इस पर लाइक तो बनता ही बनता है। अब आगे देखो बच्चों, अब मैं आपको अगला बताने जा रहा हूँ, द स्कूल लाइब्रेरी। देखो, आपको तो 2 करना है, लेकिन मुझे तो दोनों समझाने पड़ेंगे ना, तो ये भी मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में। स्कूल लाइब्रेरी, दोनों में से एक करना। अगर यही आ गया, दोनों याद कर लो, यही आ गया तो लिख दोगे, कोई और आता तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा। और पैराग्राफ कोई भी आए ना, तो आप पैसेज की हेल्प ले लेना, जो ऊपर पैसेज नहीं होती उसकी हेल्प लेके पैराग्राफ लिख देना, छोड़ के नहीं आना, छोड़ के नहीं आना। अब सुनो, द स्कूल लाइब्रेरी, सुनो, द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी होती है ना, उसके बारे में लिखना है। आप अगर आप कुछ और लिखना चाहे, कुछ और भी लिख सकते हैं, या अगर आपके टीचर ने लिखा था वही लिख देना। अगर आपको ये आसान लिख रहा है, सॉरी ये आसान लग रहा है, तो ये लिख देना। सुनिए, द स्कूल लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन गेट टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल बुक्स। स्कूल लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें टेक्सचुअल मतलब होता है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें होती है, हिंदी की, इंग्लिश की,
नॉन टेक्सचुअल का मतलब जो हमारी सब्जेक्ट भी नहीं होती, जैसे जो हमारे को आनंद दे सकती है, जैसे बाहर की किताबें होती हैं, ठीक है, विदेशियों की किताबें होती हैं, वो सब इसमें है लाइब्रेरी के अंदर। ये कह रहे इट इज़ ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, ये लाइब्रेरी ना ज्ञान का खजाना है, खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है। एंड फन विल स्टडी, और यहाँ पर पढ़ाई के साथ मज़ा होता है इसमें। इट इज़ अ काम प्लेस, ये बिल्कुल शांत जगह होती है। वेयर वी कैन स्टडी एंड एनहेंस अवर नॉलेज, जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डे टू डे इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन एक्सेट्रा, ये हमें ना हर दिन की खबरें भी देता है। न्यूज़पेपर से, मैगजीन से हमें ना दिन प्रतिदिन की खबरें पता लग जाती हैं, ठीक है। वी कैन इशू, हम इशू कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं बुक को, ठीक है। फॉर सम डेज फॉर होम, घर के लिए हम बुक को इशू भी करवा सकते हैं, ठीक है, और हायर भी करवा सकते हैं, ठीक है, किराए पर ले सकते हैं मतलब। आवर लाइब्रेरी इंचार्ज इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स, हमारे जो लाइब्रेरी इंचार्ज है ना वो तो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वी शुड, और अब हमारी भी तो जिम्मेवारी है ना, हमारी जिम्मेवारी है कि वी शुड ऑलवेज रिटर्न बुक्स ऑन टाइम, हमें बुक जो है वो टाइम पर रिटर्न करनी चाहिए। नेवर ब्रेक रूल्स ऑफ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। बच्चों समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ, अगला सुनिए। देखिए अगला है कि आपको स्टोरी बनानी है। एक आपको ना पिक्चर दे रखी होगी, इस पिक्चर को देख के आपको कहानी बनानी है। आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सी पिक्चर है। आपको जहाँ तक मुझे लगता है आपके एग्जाम में बहुत सिंपल आ सकती है, जैसे कौवे की कहानी आ सकती है, कौवे की कहानी पढ़ रखी है ना आपने, ठीक है। और रैबिट और जो टॉर्टोइस होती है ना उसकी कहानी आ सकती है। देखो ये जुड़नी, यही कहानी सेम आएगी, अगर आ गए तो मज़े आ गए, लेकिन आप इसको लर्न कर लो, इसलिए मैंने अपने लिए स्पेशल लिखा ताकि इससे आइडिया लेके कोई और कहानी आएगी तो आप लिख देना, ठीक है। और बच्चों कहानी में आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे, सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात और सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। देखो आपके ना चौथा क्वेश्चन है, पार्ट 1 में ये दे रखा है, पार्ट 2 में ये दे रखा है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। देखो कहानी या तो चित्र देख के कहानी बनाओ या हिंट लेके कहानी बनाओ। बच्चों हिंट लेके कहानी बनाना आसान होता है क्योंकि हमें हिंट दे रखी है, बीच बीच में से गायब कर रखा है और बीच बीच में कुछ लिख कर उस कहानी को जोड़ के बड़ा कर देंगे। सुन रहे हो? आपको 2 में से एक करनी है स्टोरी। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, मुझे मोटिवेट करना, मैं आपके लिए नोनो प्यारी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखो। अ वोल्फ एंड अ बॉय, ठीक है, क्योंकि कहानी में हमें भेड़िया दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है, तो मैंने वोल्फ और बॉय के नाम से कहानी लिख दी। आपने पढ़ी भी तो होगी कहानी, एक लड़का होता है, शाफट बॉय होता है ना, जो बोलता है बार बार भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, फिर कहता है झूठ बोला, झूठ बोला, फिर कहता है भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, झूठ बोला, झूठ बोला। उसके बाद फिर क्या होता है, असली भी आ जाता है और सारे भेड़ को खा जाता है उसकी, और बेचारा रोता रहता है, और किसी कहानी में उसी को मार देते हैं। हाँ या ना? वही तो कहानी है, बस इंग्लिश में लिखनी है। तो आपके लिए मैंने नोनी प्यारी प्यारी बिल्कुल आसान भाषा में लिखने की पूरी कोशिश की है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय, ही हैड शिप, उसके पास शिप थी, ठीक है, भेड़ थी। ही यूज टू गो ऑन हिल फॉर ग्रेजिंग दैम, वो उनको खिलाने के लिए ना कहाँ जाता था, पहाड़ी पर जाता था, हिल पर जाता था। देयर वर फार्मर्स ऑन हिल, वहाँ पर फार्मर्स थे, किसान थे वहाँ पर। हु वर्कड इन द फील्ड, जो उस पहाड़ी पर ना खेती किया करते थे। वन डे बॉय थॉट ऑफ ए मिसचीफ, बच्चे ने एक बार सोचा कि मैं शरारत करता हूँ। क्या करता हूँ? शरारत करता हूँ। और वह चिल्लाने लगा, ही शाउटेड हेल्प हेल्प, अ वॉल्फ इज कमिंग, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, मदद करो, मदद करो। फार्मर्स रश टू हेल्प, अपना काम छोड़ के भागते हुए इसके पास आ गए मदद करने के लिए। दे डिड नॉट फाइंड वॉल्फ देयर, उन्हें वहाँ भेड़िया नहीं मिला। ही सैड दैट ही वॉज क्राइंग फॉर द सेक ऑफ फन, उन्होंने कहा मैं इसलिए चिल्ला रहा था मज़ा लेने के लिए। ये कोई मज़ा लेने वाली बात है? समझ में आ रही है? फिर क्या वो नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन, ही रिपीटेड द जोक, उसने अगले 2 दिन फिर मजाक किया और बार बार आ रहे थे, अरे है ना, बार बार आ रहे थे वो। तो विलेजर्स लिखा गया था, विलेजर्स केम टू हेल्प हिम, विलेजर फिर उसकी मदद करने के लिए आ गए।
दे फाउंड नो वॉल्फ, लेकिन उन्हें फिर वॉल्फ नहीं मिला। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ वॉल्फ एक्चुअली केम देयर, वहाँ पे वॉल्फ आ गया, असली में आ गया एक्चुअली। वैन बॉय शाउटेड फॉर हेल्प, बच्चा चिल्लाने लग गया हेल्प हेल्प, नो वन केम, कोई भी नहीं आया टू हिज हेल्प, तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। वॉल्फ किल्ड हिज शिप, तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, सो वी शुड नेवर से लाई, हमें झूठ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। पहले ऊपर टाइटल दे देना, लास्ट में बता देना हमें क्या शिक्षा मिलती है, और अंदर कहानी में कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो जरूर, छोड़ के मत आना, बना बना के लिख देना। पास्ट टेंस में लिखना होता है, पास्ट टेंस में। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा स्टोरी बनाने का। 5-6 वीडियो है, आपको स्टोरी बनाने आ जाएगी पूरी अच्छे से। ठीक है, तो अभी इसको कर लो। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अभी और वीडियो आएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको वो भी मिल जाएंगी बाद में। ओके।